एडुटेरिया दिसंबर 2024। राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज 105 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा और भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच रेल संपर्क को यह बढ़ाएगा। 2.05 किलोमीटर तक फैले और 535 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को पूरी तरह से स्वचालित वर्टिकल लिफ्ट स्पेन शामिल है, जो जहाज़ों के लिए 22 मीटर एयर क्लियरेंस प्रदान करेगा। नवंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी मामलों की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। प्रगति। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में तेज़ी लाने के लिए शुरू किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास में यह मंच पहले रुकी हुई परियोजनाओं को गति देगा, जो प्रगति है, और इसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के बीच रियल टाइम उपस्थिति एवं आदान प्रदान के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेहिता में वृद्धि करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना जो है वो 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना में जन्म के समय लिंग अनुपात को 2014-15 में कितना था 918, उसको बढ़कर कितना हो गया 930 हुआ है। और दूसरा जो था इसमें जो नामांकन था मध्य स्तरीय लड़कियों का, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात जो था वो था 75.51, ये भी बढ़ के 79.4 हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 आया है। 90 साल पुराने 1934 में जो विधेयक था उसके जगह पर अब ये नए कानून लाएगा। स्माइल जो है सपोर्ट एंड मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस उपयोजना, ये स्माइल ये क्या करेगा, भीख मांगने में शामिल जो बच्चे हैं या उनके सहित जो भी व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास को लक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है स्माइल। पहली बार भारत में नारकोटिज्म ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये जो संयुक्त राष्ट्र का नारकोटिक ड्रग्स पर जो 68वां सत्र होगा उसकी पहली बार अध्यक्षता भारत कर रहा है। विरासत साड़ी महोत्सव 2024 कपड़ा मंत्रालय द्वारा 15 से 28 दिसंबर को कहाँ पे, तो नई दिल्ली के जनपथ में हैंडलूम हाट में आयोजित किया गया। और यह क्या करेगा, तो हथकरघा विरासत और साड़ी बुनाई परंपराओं का उत्सव है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन MDRF के बीच सहयोग से स्थापित हुआ है चेन्नई में। भारत ने ग्रीन स्टील का पहला वर्गीकरण जारी किया है और ऐसा विश्व में पहला देश बना है जिसका अनावरण केंद्रीय इस्पात मंत्री और भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी HD कुमारस्वामी ने किया है। ग्रीन स्टील वर्गीकरण करने वाला भारत जो है वो दुनिया का पहला देश है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जो हैं उन्होंने ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे, ग्वालियर में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि इनकॉइस ने समुद्री बचाव कार्यों को बेहतर बनाने के लिए किसने, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने शरत लाया है। कौन सा लाया है, शरत की जगह पर शरत शुरू हुआ था कब, 2016 में। शरत की जगह पर आया शरत 2.0। शरत का फुल फॉर्म रिसर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। यह हवा धाराओं और तरंगों के आधार पर समुद्र में वस्तुओं और व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी करता है, जिससे बचाव कार्यों में सहायता मिलती है। भारत ने क्या किया है, असम में गंगा नदी डॉल्फिन यानी कि प्लेटनिस्टा गैंगटिका की पहली सैटेलाइट क्या की गई है, टैगिंग की गई है करके वन्य संरक्षण में मील का पत्थर साबित किया है, क्योंकि और इसे राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रजातियों के प्रवास पैटर्न और आवास उपयोग को अच्छे से समझना है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के NCR में हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH44 नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर में NH44 पर भारत के पहले बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय जलमार्ग खंड का अनावरण किया है। भारत का पहला बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे बनेगा, NH44 से जुड़ेगा। भारत सरकार ने कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है, जो पहले स्वतः
पदोन्नति की गारंटी देता था। नो डिटेंशन पॉलिसी स्वतः पदोन्नति की गारंटी देता था, उसको रद्द कर दिया है किसने? भारत सरकार ने, कक्षा 5 और 8 के लिए। संशोधित शिक्षा के अधिनियम 2010 के तहत वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर उन्हें फिर से देना होगा। मतलब जो असफल होंगे इस परीक्षा में उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। फिर से असफल होने पर शैक्षणिक वर्ष को दोहराना पड़ेगा, यानी एक ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा उस साल को। यह परिवर्तन केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों पर प्रभावित होगा, जो केंद्रीय स्कूल होंगे उस पर यह प्रभावित होगा। अब है उड़ान यात्री कैफ़े क्या है? उड़ान यात्री कैफ़े पहल के तहत हवाई अड्डे पर महंगे भोजन की समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई। उड़ान यात्री कैफ़े जो है ये आया महंगे भोजन जो मिलते हैं हवाई अड्डे पर, उसके समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट परियोजना में पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स जैसे किफ़ायती जलपान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यहीं पे कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कौन सा परियोजना? पायलट परियोजना। इसमें क्या मिलता है? पानी, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स ये सब मिलते हैं। और सफल होने पर यह पहल भारत भर में अन्य हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, और अगर ये सफल होगा तो फिर ये दूसरे हवाई अड्डों पे भी किया जाएगा। अब है नेक्स्ट, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। किसने? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने। कहाँ पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमों में ढील दे रहा है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में की है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की बैठक नई दिल्ली में हुई है। 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी IIT गुवाहाटी ने की है। और 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है IISF की मेजबानी किसने की है? IIT गुवाहाटी ने की है। और यह पूर्वोत्तर भारत में होने वाला पहला IISF है। पूर्वोत्तर भारत में होने वाला पहला है। किसने किया? गुवाहाटी ने किया, IIT गुवाहाटी ने। दूसरी ऑल ST यानी साइंस एंड टेक क्लस्टर मीट की अध्यक्षता किसने की? दूसरी ऑल साइंस एंड टेक क्लस्टर मीट की अध्यक्षता प्रोफेसर अजय सूद ने की। साइंस एंड टेक क्लस्टर मीट की अध्यक्षता प्रोफेसर सूद ने की और साइंस एंड टेक क्लस्टर मीट भुवनेश्वर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार थीम थी चीते को विलुप्त होने से बचाने हेतु तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार असम राज्य में सर्वाधिक गोल्डन लंगूर है। सर्वाधिक गोल्डन लंगूर कहाँ पे है? तो असम में है। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक गोल्डन लंगूर कहाँ पे है? असम में है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला जो है चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 3 नए कानूनों को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडिश दूतावास में नार्डिक सहयोगियों के साथ मिलकर SHE-STEM 2024 का आयोजन किया गया। SHE-STEM 2024 अटल इनोवेशन मिशन प्लस स्वीडिश दूतावास ने मिल करके कहाँ पे? नार्डिक सहयोगियों के साथ शुरू किया है SHE-STEM मिशन 2024। इसमें देश भर में 6 से 12 कक्षा के जो छात्र होंगे को बैटरी प्रौद्योगिकी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर केंद्रित अभिनव विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय नार्डिक बेस्ट परियोजना का हिस्सा है। नीति आयोग ने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली किसका है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली नई नीति आयोग का है। यह एक क्या है? आवधिक प्रकाशन होगा जो भारत में व्यापार विकास के उभरते हुए अवसरों पर केंद्रित होगा। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत डल झील पे की है। उबर ने क्या किया है? उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत डल झील जम्मू कश्मीर पर की है।
आशय किसान सेवा केंद्र का आरंभ कृषि विभाग ने किया है। आशय किसान सेवा केंद्र किसका है? कृषि विभाग का है। इसका उद्देश्य केरल के किसानों को डिजिटल सेवा देना है। कहाँ पे आशय किसान? केरल के किसानों को डिजिटल सेवा देना है। यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटक स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को मान्यता दी गई। यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत के रूप में किसको? पश्चिम बंगाल को मान्यता मिली है। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बौर स्फूर्त रामलीला मैदान सांची में किया गया। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बौद्ध स्फूर्त रामलीला मैदान सांची में। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन बौद्ध स्तूप रामलीला मैदान सांची में किया गया। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDE की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरी अवसंरचना बनाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करके की गई है। कह रहा है कि शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी कि UIDF की स्थापना जो है किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरी अवसंरचना बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करके की गई है। इस विधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। और इस शहरी अवसंरचना निधि का प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मंगलदेई दरांग जिले में पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ पे पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर में असम के मंगलदेई दरांग जिले में, असम के मंगलदेई दरांग जिले में स्थापित किया गया। रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ICAR-CIFA ने किया है। रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ। इसका उद्देश्य सजावटी मछलियों की देखभाल, प्रजनन, रख रखाव हेतु व्यापक जानकारी प्रदान करना है। NHAI 1000 करोड़ रुपए मूल्य का ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। NHAI 1000 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। कृष्णवेदी संगीत नीर जन्म का दूसरा संस्करण विजयवाड़ा में आयोजित किया गया। कृष्णवेदी संगीत नीर जन्म का दूसरा संस्करण विजयवाड़ा में आयोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य संगीत पर्यटन विरासत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ई-गवर्नेंस प्रभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल बिजनेस मोहाली ने। इसका नाम क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सीनियर लीडर। इसका शीर्षक है वरिष्ठ नेताओं हेतु डिजिटल परिवर्तन। नेफिथ्रोमाइसिन देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। कैबिनेट ने देश में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने? 28 नए नवोदय विद्यालय। कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसान ID बनाने में गुजरात अग्रणीय है। यानी कि किसान ID डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसान ID बनाने में फर्स्ट कौन है? गुजरात है। यह भारत सरकार के एग्री स्टैक पहल का एक भाग है। भारत का 100 दिवसीय टीबी अभियान JP नड्डा द्वारा हरियाणा में पंचकुला में शुभारंभ किया गया। 100 दिवसीय टीबी अभियान कहाँ पे? JP नड्डा द्वारा हरियाणा के पंचकुला से स्टार्ट किया गया। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह 2.0 परियोजना की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक श्रीनगर में अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में की गई। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का चौथे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। 21, 22, 23 में क्रमशः तीनों संस्करण हुए। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जोधपुर के में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1100 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1100 फुट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पे? जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह 11 फुट की
प्रतिमा या फिर 1100 केजे की प्रतिमा का अनावरण। यह मिश्रित धातु से बनी हुई, एलॉय से बनी हुई है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? जोधपुर में। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली जमुना क्रिश्चियन कॉलेज परिसर प्रयागराज में। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली कहाँ पे? जमुना क्रिश्चियन कॉलेज परिसर प्रयागराज में 55,000 वर्ग फीट में बनाई गई। यह रंगोली महाकुंभ के अवसर पर बनाई गई थी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली में किया। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किसने किया? कीर्तिवर्धन सिंह ने किया, दिल्ली में। नैनो बबल टेक्नोलॉजी या जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रयाग ने चेन्नई में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने क्या किया है? चेन्नई में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। पार्ट 2 करेंगे सेकेंड वीडियो में।